Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 25 सितंबर 2022 है, संडे की सुबह है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स से। और अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,327 की और निफ्टी का पीसीआर है 0.63 का। और अगर आप देखेंगे डेटा स्टेटिस्टिक्स में तो 17,500 और 17,600 ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे जम के कॉल राइटिंग हुई है। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर निफ्टी को ऊपर की ओर बढ़ना है तो 17,600 की जोन को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जा करके निफ्टी में एक बड़ा अप मूव आ सकता है। अदरवाइज 17,500 17,600 एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। एट द सेम टाइम 17,000 के लेवल पे अच्छा पुट राइटिंग हुआ है, तो वहाँ पे मेजर सपोर्ट आपको दिखते हैं। और हालांकि 17,300 17,200 पे भी पुट राइटिंग हुई है, बट 17,500 600 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। निफ्टी का जो पीसीआर है वो बता रहा है कि अगर और ज़्यादा सेलिंग गहराई तो मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो सकता है। तो ओवरसोल्ड का एक पुल बैक भी बाज़ार में देखने को मिल सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग 17,000 ही मेजर सपोर्ट दिख के आ रहा है, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट डाउन है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स का। बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 40,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 40,000 के लेवल पे भी मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 39,500। 39,500 का पुट राइटर एक्टिव है, तो ये यहाँ पे एक माइल्ड सपोर्ट दे रहा है। हालांकि जैसे ही 39,500 का लेवल वायलेट होता है तो अगला मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी को 38,000 के लेवल पे ही दिखेगा। तो 39,500 के नीचे बैंक निफ्टी और ख़राब हो सकता है। वैराज अगर कोई पुल बैक की प्रोबेबिलिटी है तो बैंक निफ्टी को 40,000 40,500 तक लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का पीसीआर। बैंक निफ्टी का पीसीआर निफ्टी से ज़्यादा ओवरसोल्ड है, बिकॉज क्योंकि यहाँ जो पीसीआर बन रहा है वो बन रहा है 0.55 का, जो कि हाईली ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 39,546 की। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। आइए फटाफट एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का एक्शन लास्ट वीक मार्केट में रहा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 17,530 और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि निफ्टी आपको 17,880 17,950 के रेंज में आपको निफ्टी को बेचना है। बिकॉज बहुत ही अच्छा कोई सिनारियो होगा तो भी निफ्टी 18,050 70 के ऊपर नहीं जाने वाला है। और जैसा कि हमने आपको बताया था एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला। निफ्टी ने ऊपर 17,919 का हाई बनाया और हमने आपसे ये भी कहा था कि 17,450 के नीचे अगर निफ्टी इवेंचुअली स्लाइड करेगा तो नीचे 17,300 का लेवल देखने को मिलेगा और 17,300 के नीचे स्लाइड करता है तो 17,100 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखिए 17,450 को फ्राइडे के सेशन के में 17,450 को वायलेट किया और उसके बाद नीचे में आपको 17,291 का लो आपको देखने को मिल गया। तो एकदम परफेक्ट एनालिसिस दिया था जैसा कि हम हर हफ्ते आपको देते आए हैं। आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रहेगा निफ्टी में। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते ही कहा कि 17,450 के नीचे पहला लेवल जो निकल के आता है निफ्टी का वो है 17,300। वो लेवल आपको ऑलरेडी देखने को मिल गया। अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का, वो है 17,260 का 17,260। तो अगर मंडे मॉर्निंग को हम 17,260 के नीचे खुलते हैं, जो कि लाइकली है, अगर हम 17,260 को डिफेंड करने में कामयाब हो जाते हैं ड्यू टू व्हाट्स एवर रीजन, जो भी डेवलपमेंट हो, और हम नीचे में 17,300 को हल्का फुल्का वायलेट करते हैं या 17,270 के आसपास जाते हैं और वहीं से अगर हम बाउंस कर लेते हैं तो ये बाज़ार के लिए बेस्ट सिनारियो होगा, जहाँ पे इमीडिएटली मंडे के सेशन में ही निफ्टी 17,500 देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम मंडे के सेशन में 17,260 के नीचे जाते हैं तो इवेंचुअल लेवल निफ्टी का जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,150 से 17,050। ये रेंज में निफ्टी जा सकते हैं।
हालांकि ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप निफ्टी को 17,150 के रेंज में बाय करें और एक क्लियर स्टॉप लॉस लगाइए 17,050 का, बिकॉज 17,050 का वो लेवल जो हम पिछले कई वीडियोज में मैं आपको बोलते ही आ रहा हूँ कि 17,050 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड होती है, तो इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और आज की वीडियो में भी बता रहा हूँ, ये जो लेवल नीचे आप देख रहे हैं 16,636 से 16,438 एक वर्टिकल फॉल आपको देखने को मिल सकता है 17,000 के नीचे, जहाँ पे बाजार अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 पॉइंट का करेक्शन आपको और दिखा सकता है 17,050 के नीचे। तो ये एक बड़ा वार्निंग साइन है। 17,050 के नीचे निफ्टी बहुत तेज़ी से स्लाइड कर सकता है। तो अभी आपको करना क्या है, मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट है। मंडे के सेशन में अगर हम 17,260 को डिफेंड कर पाते हैं, अगर 17,260 के नीचे नहीं जाते हैं और हम ऊपर की ओर वापस मूव कर जाते हैं 17,350 के ऊपर, तो 17,260 का आपको स्टॉप लॉस लगा करके निफ्टी को बाय करना रहेगा। इमीडिएट टारगेट रहेगा निफ्टी का 17,500 और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,760 और इवेंचुअली हम वापस जो है 17,900 950 के जोन तक जा सकते हैं। तो अगर मंडे के सेशन में निफ्टी 17,260 के नीचे नहीं जाता है तो एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है। नीचे का जो रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,250 का और ऊपर का जो रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,950 का। हालांकि ये पर्टिकुलर वीक मेरा ऐसा मानना है कि हम एक बड़ा रेंज बना रहे हैं, जहां नीचे का रेंज है 17,050 का और ऊपर का रेंज रहेगा आपका 18,250 का। तो 17,050 18,250 एक बड़े रेंज की ओर हम अगले हफ्ते निफ्टी में जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है 17,250 260 का जो लेवल मैंने अभी आपको बताया उसकी ओर। हालांकि जैसे ही 17,260 के लेवल को निफ्टी तोड़ता है, नीचे में हम 17,150 से 17,100 के जोन में निफ्टी को बाई करने की कोशिश करेंगे और वहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,050 का। 17,050 के नीचे हमें निफ्टी छोड़ देनी है, बिकॉज उसके नीचे आपको 17,640 से 17,450 का जो रेंज है वो रेंज में आपको आके निफ्टी को बाय करना है। उसके पहले कोई बाय नहीं बनेगा। तो वीडियो के जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं उसको ध्यान से सुनिए। 17,260 इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे का इम्पॉर्टेंट लेवल है 17,150 से 17,100 जहां आपको बाय करना है और 17,050 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा। रेंज जो बन रहा है वो बन रहा है 17,050 से 18,250। अगले हफ्ते का एक बड़ा रेंज बन रहा है। नीचे में रेंज 300 पॉइंट का और ऊपर में रेंज 900 पॉइंट का क्लोजिंग से 17,327 से। तो एक बड़े रेंज में निफ्टी प्ले कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, तो कोई भी डिक्लाइन 17,150 17,100 के रेंज में आता है तो वो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी थ्रो करेगा। हालांकि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा निफ्टी में 17,050 का और इस स्टॉप लॉस से बाय करना है 17,050 के नीचे एक वर्टिकल फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का, किस तरीके का व्यू हमें बैंक निफ्टी में लेना है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 39,546 की। और पिछले हफ्ते हमने आपसे क्या कहा था, पिछले हफ्ते हमने क्लियरली कहा था बैंक निफ्टी को भी बाय करना और रेंज ऊपर में हमने आपको दिया था। हमने आपसे क्लियरली कहा था कि 42,000 के लेवल को नहीं क्रॉस करेगा तो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 41,677 का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और वहाँ के बाद एक तेज़ गिरावट देखने को मिली। अब 39,500 हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो वायलेट होता है तो नीचे 37,500 600 की ओर भी बैंक निफ्टी स्लाइड कर सकता है। ऐसा हमने पिछले हफ्ते ही आपको बता दिया था। इस पर्टिकुलर वीक आपको क्या देखने को मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि 39,400 एक बेहतरीन सपोर्ट का काम कर रहा है। आपने देखा होगा फ्राइडे के सेशन में 39,412 का बैंक निफ्टी ने लो बनाया। तो बैंक निफ्टी 39,400 के लेवल को अगर सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी वो इंडाइसिस है जिसमें वो पावर है कि वो निफ्टी को ऊपर की ओर प्रोपेल कर सके। तो ध्यान रखिए 39,400 के नीचे अगर टच एंड गो होता है, जस्ट फ्लिक मार के इमीडिएट ऊपर आ जाए तो दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज 39,400 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी वायलेट नहीं करता है तो बैंक निफ्टी अपने दम पे इंडेक्स को पॉजिटिव कर सकता है। तो बैंक निफ्टी ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि बाज़ार में काफ़ी जोश भर सकता है मंडे के सेशन में। तो ये बात
इम्पोर्टेंट करने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 39,500 का जो पुट राइटर है वो ऑलरेडी अपना पोजीशन लेके गया है और वो अपर हैंड में है, बिकॉज वो किसी भी तरीके से 39,546 के ऊपर बैंक निफ्टी को टिकाने में कामयाब रहा है। तो अगर ये पुट राइटर अपना जोर आजमाइश कर पाता है और मार्केट को पॉजिटिव रख पाता है तो बैंक निफ्टी का इमीडिएटली पहला टारगेट बनेगा 40,700 का, 40,700 का, और जो दूसरा और इवेंचुअल टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी का वो बनेगा 41,500 का। तो 40,700 और 41,500 ये दो लेवल बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहे हैं। लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। तो 41,500 से लेकर के 39,400 ये रेंज बनेगा अगले हफ्ते बैंक निफ्टी का। हालांकि अगर 39,400 के नीचे हम बैंक निफ्टी में स्लाइड करते हैं तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट हम स्लाइड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिर अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 38,400 से लेकर के 38,000 का लेवल। ये पूरे रेंज में आपको बाई करना है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगाना है 37,700 का। 37,700 के स्टॉप लॉस के साथ आपको फिर बैंक निफ्टी को बाय करना रहेगा। तो ध्यान रखिए 39,400 के नीचे बैंक निफ्टी ख़राब होगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी हमें अच्छा लगते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। हालांकि अगर नीचे के लेवल पे जाते हैं 39,400 को तोड़ के हम ट्रेड करने लगते हैं और जो नीचे का लेवल हमने आपको बताया है 38,400 से लेकर 38,000 के रेंज में आप बाय करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो शिफ्ट हो जाएगा। नीचे से जो बाइंग आएगी उसका जो मैक्सिमम बाय पॉइंट होगा वो होगा 40,500 तक। तो फिर रेंज आपका 2000 पॉइंट नीचे से होगा 38,400 से 40,500 अगले पूरे एक हफ्ते के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी बिहेव करते हैं मंडे के सेशन में। तो होपफुली आपको एक दमदार और पॉजिटिव सेशन मिल जाए, ऐसा हमारा विश है आपके लिए। और तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो हमने एनालिसिस दी है काफ़ी डिटेल्ड स्टडी करके ही हम एनालिसिस लेके आते हैं और हर बार हम बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट व्यू आपको देते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए जिससे आप वीडियो के लेवल्स को थॉरोली समझ सके, जिससे मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।